जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के टेक्निकल ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे CRM के बारे में, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स या फिर क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो ट्यूटोरियल। जी, तो CRM stands for Customer Relationship Management, और जो सिस्टम्स हम यूज करते हैं कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए उनको कहते हैं CRM सिस्टम्स, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स। कुछ लोग इसको क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो अगर हमने ये समझना हो कि CRM सिस्टम्स क्या होते हैं और क्या काम करते हैं, तो आपको ये जो तीन लफ्ज हैं, शब्द हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि CRM, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला लफ्ज है कस्टमर। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम्स कस्टमर्स के साथ जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, जो हमारी रिलेशनशिप बिल्डअप होती है, उसके लिए होते हैं। दूसरा वर्ड है जी रिलेशनशिप, यानी कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप। जो आपने कस्टमर को चीज मार्केट करनी है, जो आपने कस्टमर को चीज बेचनी है, और उसके बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को बताती हैं, बिल्डअप करती हैं। तीसरा लफ्ज आ गया जी मैनेजमेंट, यानी कि ये वो सिस्टम्स हैं जो कि कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने में कंपनी को आसानियां देती हैं, कंपनी को फैसिलिटेट करती हैं। यानी कि आपने अपने कस्टमर के साथ अपनी रिलेशनशिप को मैनेज किस तरह करना है, उससे रिलेटेड जो आपने डिसीजंस लेने हैं, उससे रिलेटेड जो आपको डाटा चाहिए है, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन चाहिए है, वो ये सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली आपका जो मार्केटिंग, आपकी सेल्स और आपके कस्टमर सर्विसेज, कम से कम ये जो कंपनी के तीन फंक्शंस होते हैं, उनके मिला के बनता है। ठीक है जी। यानी कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट करनी है और आपके पास पुराना डेटा अवेलेबल है कस्टमर्स का, और आपको पता है कि आपके कौन से कस्टमर्स बाइंग कस्टमर्स हैं, कौन से आपके इस वक्त सस्पेक्ट्स हैं जो कि आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं, वो तमाम का तमाम डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, तो हमारे लिए मार्केट करना आसान हो जाएगा। और हम बेसिकली डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है डिफरेंट तरीके से मार्केट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि कोई छोटा बिजनेस है और उनको बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट है वो चाहिए होता है, इस क्वांटिटी में वो खरीदते हैं, और उसके साथ साथ उनकी एक और रिक्वायरमेंट है, लेट सपोज कोई सर्विस की है या कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट है, तो आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे पैकेज करते हैं कि अगर वो दो चीजें लेंगे आपसे तो आप उनको डिस्काउंट देंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा आप डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर्स ब्रॉड बेस्ड आपके कस्टमर्स हैं, तो आप उनको डायरेक्ट अपनी चीजें बेच सकते हैं, उनको मेल्स भेज सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, टेलीफोन्स कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन आ गया जी सेल्स। मार्केट तो कर दिया, अब आपने चीज को बेचना है, आपकी कंपनी ने बेचना है, तो सेल्स में जो आपकी सेल्स फोर्स होती है, उसके लिए CRM सिस्टम्स, जो कस्टमर के साथ पुराना कम्युनिकेशन होती है, कस्टमर की बाइंग प्रेफरेंसेस क्या हैं, कस्टमर क्या क्या चीज़ों को प्रेफर करता है, वो जो आपने पहले से डाटा इकट्ठा किया हुआ है CRM के बेस के ऊपर या किसी सर्वे की बेस के ऊपर, वो फिर आपके सेल्स फोर्स आउटगोइंग कॉल्स करती है, आउटगोइंग ईमेल्स भेजती है सिस्टम के थ्रू, और जो भी कम्युनिकेशन होती है वो CRM के मॉड्यूल के अंदर डाल दी जाती है। और फिर जो चीज बेचते हैं वो आपके सेल्स में आ जाता है कि आपने इतनी एफर्ट से इस चीज को इस तरह बेचा था, कस्टमर के साथ ये कम्युनिकेशन हुई थी।
तीसरे नंबर पे आ गया, चीज तो बेच दी, अब है आपकी कस्टमर सर्विसेज, क्योंकि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जब आप प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके बाद उनमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, तो फिर आपका आ जाता है कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट, और ये आपका तीसरा पिलर होता है CRM का। तो CRM सिस्टम्स का जो तीसरा मॉड्यूल है वो कस्टमर सर्विसेज का होता है। किस कस्टमर को क्या मुश्किलात पेश आई, उनको किस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया, क्या कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट रिटर्न तो नहीं कर दिया, रिटर्न किया तो क्यों किया, और इस तरह अगर उसको पसंद आया तो किस वजह से पसंद आया, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन जो है एक कस्टमर सर्विसेज के मॉड्यूल में डाली जाती हैं। तो हमारे पास CRM तीन खासतौर पे डिपार्टमेंट्स के लिए होता है, आपके मार्केटिंग, आपके सेल्स और आपकी कस्टमर सर्विसेज के लिए। और शुरू में तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन जब आपकी रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ बिल्डअप हो जाती है और आपके पास उनके बारे में इंफॉर्मेशन जमा होना शुरू हो जाती है, तो आप उनको कस्टमाइज्ड सोल्यूशन, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। आजकल के जो CRM है उनमें जो है आपका सेल्स फोर्स, आपका ओरेकल, आपका सैप, पीपलसॉफ्ट, डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि CRM सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। मॉड्यूलर सॉल्यूशंस भी होते हैं कि आप एक मॉड्यूल के साथ दूसरे मॉड्यूल को इंटीग्रेट कर लें और फिर तीसरे मॉड्यूल को भी इंटीग्रेट कर लें। इसी तरह आप अपने सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट के मॉड्यूल को भी इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, SRM, या फिर जो भी आपके डिफरेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं और डिफरेंट सिस्टम्स को ERP को आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ताकि आपकी टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। इसके साथ साथ जो है आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, तो अब जो CRM है वो सोशल मीडिया से भी कस्टमर्स को मार्केट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, और उनसे इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिकली भी लेते हैं और फिजिकली भी, जो भी आपकी सेल्स फोर्स जाके काम करती है उनके साथ इंटरेक्ट करती है तो वो भी सिस्टम में डाल सकती है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उनको अच्छे तरीके से टारगेट कर सकें। अब CRM के जहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं वहाँ पे थोड़े से नुकसानात भी हैं, और उसको हम कहते हैं CRM पैराडॉक्स, कि जब आप के दूसरे कस्टमर्स को पता चलता है कि आप कुछ कस्टमर्स को प्रेफरेंशियल रेट्स पे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, कोई प्रोफेशनल प्रिफेंशनल सर्विसेज दे रहे हैं, सस्ती सर्विसेज दे रहे हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो उन जो दूसरे कस्टमर्स हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है और शायद वो आपको छोड़ भी दें। तो इसलिए कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजन लेने होते हैं कि CRM को किस तरह यूज करना है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। हिस्ट्री में एक एग्जांपल अमेजोन की है, जो कि बहुत बड़ा रिटेलर है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स और को मार्केट करते हैं और बेचते हैं। तो जब अमेजोन ने डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट रेट्स शो करना शुरू किए उनकी बाइंग हिस्ट्री के बेस के ऊपर और उनके प्रेफरेंसेस के बेस के ऊपर, तो जब लोगों को पता चला तो बहुत से लोगों ने अमेजोन से खरीदारी खत्म कर दी। तो इसलिए कंपनीज को बहुत ही सोच समझ के CRM के सिस्टम्स को यूज करना चाहिए। CRM आपको बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि एक नया कस्टमर बनाने से जो पुराना कस्टमर को रिटेन करना है वो काफी आसान होता है। एक नए कस्टमर को बनाने के लिए आपको 40 टाइम्स मोर एफर्ट और मनी चाहिए होता है, बजाय इसके कि आप एक पुराने कस्टमर को रिटेन कर लें। तो इस वजह से CRM काफी अच्छे सिस्टम्स हैं, लेकिन कंपनीज इनको काफी सोच समझ के इनको यूज करना चाहिए। आजकल जो है स्मॉल कंपनीज के लिए भी स्मॉल स्केल CRM सिस्टम्स अवेलेबल हैं, वेब बेस्ड सिस्टम्स अवेलेबल हैं, मोबाइल बेस्ड सिस्टम्स अवेलेबल हैं, और क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स अवेलेबल हैं कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू अपने बेसिकली कस्टमर्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, आपकी सेल्स फोर्स ऑन द मूव एक्सेस कर सकती है और कस्टमर्स को उसी वक्त अच्छी ऑफर्स दे सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ifectioner.com को विजिट करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning,
Keep enjoying. Good day.